नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वक्त पे ऐसी कंपनियां जो फाइनेंस कंपनी है और इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो काफ़ी बूम पकड़ रही है। इसी कड़ी में आज एक और ऐसी कंपनी है जो लार्ज कैप कैटेगरी की है और बहुत अच्छी इस सेक्टर की कंपनी है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग कंपनी लिमिटेड। तो बात करते हैं कंपनी है क्या, करती क्या है। इंगेज है व्हीकल फाइनेंस में, होम लोन्स में और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ में। ये तो इसके कुछ तय डिटेल्स में देखते हैं कंपनी का क्या क्या है। व्हीकल फाइनेंस में कंपनी काम करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में काम करती है, होम लोन्स में काम करती है, अदर्स में 19% का इसका शेयर है। होम लोन से 10% आता है, वहीं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से 17%। ज़्यादातर ये व्हीकल फाइनेंस पे काम करती है। आपने देखा होगा कि आजकल सभी को अपनी अपनी गाड़ियाँ लेने का बहुत शौक होता है, सभी लोग अपने लिए एक पर्सनल व्हीकल चाहते हैं। तो ऐसे वक्त पे इस प्रकार की कंपनियां काफ़ी ग्रो करती है, इसीलिए मुझे ये कंपनी काफ़ी इंटरेस्टेड लगी। तो काफ़ी टाइम से मैंने इसको रडार पे रखा था, तो आज मैं इस पर वीडियो बना रहा आपके लिए। और ऐसे ही ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को भी लोन देती है और स्मॉल इंटरप्राइजेज लोन भी देती है, सिक्योर्ड बिजनेस एंड पर्सनल लोन भी देती है। तो काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है। और ब्रांच ब्रेकअप की बात करें तो साउथ में 29%, ईस्ट में 25%, नॉर्थ में 23%, वेस्ट में 23%। तो पूरे इंडिया में लगभग समान रूप से ही फैली हुई है, हर जगह इसका कारोबार है। 26 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी में इसका बिजनेस है और 1508 ब्रांचेस, बहुत ह्यूज नंबर है इसके ब्रांचेस का। तो काफ़ी जाना माना बिजनेस है और काफ़ी जानी मानी कंपनी है। अब बात करते हैं इसके AUM की, तो 1,64,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका AUM है। तो AUM पिछले 2-3 सालों में देख सकते हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका जो बड़ा है 76,907 से लगभग 2.5 गुना अपर पे है अभी। और इसमें देखते हैं व्हीकल फाइनेंस से 56, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से 20, होम लोन से 10, अदर से 14। तो ये सब इसका कुछ। अब आते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो मार्केट कैप एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है, तो 1,33,210 करोड़ की ये मार्केट कैप अभी है। करंट प्राइस की बात कर रहे हैं तो 1563, जो कि अपनी बुक वैल्यू से करीब 5 गुना हाई वैल्यूएशन पे अभी आपको देखने को मिलेगी। 4 गुना आप कह सकते हैं कि हाई वैल्यूएशन पे अभी कंपनी आपको देखने को मिलती है। 52 वीक हाई की बात कर रहे हैं 1832, 52 वीक लो की बात कर रहे हैं 1299। तो एक ऐसी कंपनी है जो कि धीरे धीरे एक अच्छा सा रिटर्न पिछले सालों में बनाते हुए अपने इन्वेस्टर्स को देते आ रही है। और डिविडेंड भी कंपनी प्रोवाइड करती है जो कि 0.13% है। वहीं स्टॉक पी की बात करें तो एक अच्छी वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक पी में देखने को मिला है जो कि 25.5 का है। ROC की बात करें 9.70, ROE की बात करें 19.3। वहीं कंपनी का फेस वैल्यू 2 है। तो स्प्लिट बोनस कुछ वक्त पे हो सकता है आपको देते हुए देखने को कंपनी मिले। 28% के CAGR से कंपनी लास्ट 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। तो पिछले कुछ सालों में जैसे कोविड के बाद फाइनेंस एक्टिविटी बढ़ी है, लोगों को अपने को सिक्योर करने का काफ़ी क्रेज़ आया है कि हाँ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या हम इन्वेस्ट करें पैसे को बचाएं। तो अब लोग संभल चुके हैं, अपने नई एसेट जोड़ते जा रहे हैं और हर चीज़ में अपने शौक भी पूरे करते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 21.3% थी लास्ट 10 ईयर्स में। अभी कॉन्स की बात करें तो जो इसकी बुक वैल्यू से करीब 4 गुना हाई चल रहा है, वो इसका एक कॉन्स कह सकते हैं। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो थोड़ी बहुत घटाई है 0.47% की, और ये सब इसके कुछ कॉन्स हैं। वहीं अब ईयर बाय ईयर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, जहां 2015 में इसका रेवेन्यू केवल 3,715 करोड़ था, फिर बढ़ते बढ़ते 2018 में 5,559 करोड़ हुआ, फिर मार्च 2022 में 5 डिजिट पार करके 10,000 करोड़ के पार हो चुका था।
वहीं मार्च 2022 से केवल 4 सालों में आप देखेंगे बिजनेस में 3 गुना ग्रोथ हुई है। तो इसका रेवेन्यू बहुत ह्यूज नंबर से बढ़ा है। जहां मार्च 2022 में केवल 10,000 करोड़ था, वहीं अभी 2026 में जो इन्होंने ईयर क्लोज किया उसमें 31,073 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। तो कंपनी आप देख सकते हैं किस प्रकार से अपने आंकड़ों को बढ़ा रही है। 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 10 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। वहीं एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो जिस रेशियो में इनके रेवेन्यू बढ़ा है उस रेशियो में इनका एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा है। कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ही बैलेंस्ड हैं और बहुत ही विद इन लिमिट आप कह सकते हैं। 1,061 करोड़ का जहाँ इसका एक्सपेंसेस मार्च 2015 में था, फिर वही मार्च जैसे इनकी सेल्स बढ़ी मार्च 2019 में 7108 करोड़ की सेल्स हुई, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ही डिसेंट से रहे, 1632 करोड़ के ही थे और साल दर साल कुछ ज़्यादा बड़े भी नहीं। अभी कुछ सालों में जहाँ इसका रेवेन्यू 31,000 पे पहुँच चुका है, लेकिन इसके एक्सपेंसेस केवल 9,898 करोड़ पे ही थे। अभी अदर इनकम की बात करें तो हल्की फुल्की अदर इनकम भी कुछ जनरेट की है पिछले कुछ सालों में, जो कि इस साल 469 करोड़ पे कंपनी की थी। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जहाँ मार्च 2015 में केवल 444 करोड़ था और जैसे इसका बिजनेस का 10 गुना रेवेन्यू बढ़ा वैसे इसका प्रॉफिट भी 10 बार गुना बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा, जो कि 5233 करोड़ पे भी पहुंच चुका है। अर्निंग पर शेयर कंपनी की 6.18 से अभी 61.41 पे पहुंच चुकी है। तो अर्निंग पर शेयर में भी हमको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है साल दर साल। आप देखेंगे कि इसके आंकड़े ऐसे हैं जो कि अपने साल दर साल आंकड़ों को बेहतरीन करते जा रही है कंपनी। इस साल जो आंकड़े हैं उस साल उससे बेहतरीन, अगले साल उससे बेहतरीन। तो रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, जो कि कंपनी दिखाता है कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी तरह से इस कंपनी में काम कर रही है। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 साल की 22%, 5 साल की 27%, 3 साल की 34%। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इसकी सेल्स ग्रोथ है। तो ये इसी प्रकार की कंपनियां होती हैं जिसमें आप SIP के लिए भरोसा कर सकते हो, लॉन्ग टर्म भरोसा किया जा सकता है कि ये शेयर जो आपको लॉन्ग टर्म में एक डिसेंट सा रिटर्न बना के देंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत मल्टीपल का रिटर्न देंगे, लेकिन आपके कैपिटल को बहुत अच्छी तरीके से एक आप महंगाई को बीट करते हुए निफ्टी से ज़्यादा और एक बहुत डिसेंट से ग्रोथ में आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिसका फ़ायदा आपको लॉन्ग टर्म में पक्का देखने को मिलेगा। 10 ईयर्स के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 25% की 10 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ है। वहीं 5 साल की बात करें तो 28% की, 3 साल की बात करी जाए तो 25% और TTM की बात करें तो 23%। तो जैसा कि मैंने कहा कि स्टॉक प्राइस भी जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो 10 ईयर के CAGR की बात करी जाए तो 25% के बहुत ही डिसेंट से रिजल्ट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को कंपनी ने बना के दिए हैं। वहीं 5 साल में 22% के बहुत बेहतरीन रिजल्ट अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए, 3 साल में भी 21। तो आप देख सकते हैं कि साल दर साल इस कंपनी ने कितने बेहतरीन रिजल्ट दिया। मतलब आप अपना पैसा अगर लगाते हो तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट करोगे और एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे देखने को मिलेगा। तो यही वो शेयर होते हैं जिसमें SIP मोड आप किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा किया जा सकता है। अभी 1 साल से ये अभी 5% भाग है, तो अभी इसमें कंसोलिडेट जोन में है, तो एक अच्छा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मैं क्योंकि इसे 2-3 महीने से अपने रडार पे रखा था, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक ग्राफ पे ही ट्रेड कर रहा है बहुत टाइम से। तो आने वाले वक्त पे एक अच्छा सा इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है और आपको यहाँ से अच्छी स्टॉक प्राइस में एक अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। ROE की बात करें 10 ईयर्स की 19%, 5 साल की 20%, 3 साल की 20%। तो बहुत डिसेंट से आंकड़े इसके फंडामेंटल्स के हैं। अभी बोरिंग की बात करेंगे तो 2,11,070 करोड़ की, क्योंकि इसका काम सारा बोरिंग पे ही चलता है। तो जैसे बोरिंग बढ़ाता है उसी में इसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे बोरिंग की हाई रहती है, ये तो इसका फंडामेंटल बिजनेस है ही, तो बोरिंग भी इसकी कंपनी की हाई रहती है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो 3,035 करोड़ का भी नेट कैश फ्लो है। वहीं ROE परसेंटेज की बात करते हैं तो एक डिसेंट सी ROE आपको देखने को मिलेगी, जो अभी 19% पे चल रही है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो पिछले कुछ सालों में प्रमोटर्स ने थोड़ी बहुत होल्डिंग्स को अपनी घटाया है, जो कि जून 2023 में 51.46% थी। लेकिन अभी भी बहुत डिसेंट सी होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स ने इस पर रखी है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को अभी इस कंपनी पे भरोसा है। 49.25% की होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स की है
और आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ने, इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में कितना भरोसा दिखाया। जहां FII की होल्डिंग 20.92% थी जून 2023 में, तो वहीं मार्च 2026 में आपको 24.87% को देखने को मिलेगी। तो FIDI कहाँ भरोसा करती है, किस प्रकार की कंपनी में भरोसा करती है? वो ऐसी कंपनी में भरोसा करती है जिसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, जो आने वाले वक्त पे और ज़्यादा ग्रो होती है, एक डिसेंट से रेट पे ग्रो करती है। तो उस प्रकार के शेयर्स में आपको FIDI अपनी होल्डिंग बनाते हुए हमेशा दिखाई देंगे, क्योंकि उनका काम तो यही होता है भाई कि कौन सा शेयर अच्छा है वो ढूंढ के लाते हैं, उसमें होल्डिंग्स अपनी बनाते हैं। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जिसमें इंटरेस्ट दिखाया FIDI ने। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या पोटेंशियल कंपनी में और कितने डिसेंट से रिजल्ट अपने इन्वेस्टर्स को आने वाले वक्त में बनाते हुए देखने को मिल सकती है। बहुत कम रिस्क है क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने का इसमें पोटेंशियल है। DII की बात करें तो 19.91% की होल्डिंग DII की भी है। और पब्लिक की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जो शेयर अच्छा होगा पब्लिक से माल छीना जाएगा। यहाँ भी वही हुआ है, पब्लिक में माल केवल 5.95 का ना के बराबर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का शेयर है जो सारा माल पब्लिक से छीना गया है। प्रमोटर्स पे होल्डिंग है, FII पे होल्डिंग है, DII पे होल्डिंग है। लेकिन प्रमोटर्स क्या होता है, कौन से शेयर लेता है भाई? जो शेयर की हाइप चलती है। पब्लिक वही शेयर लेती है जिसकी हाइप चलती है। हाँ भाई ये भाग गया, आज बहुत 20% गेन दिया, तो इस पे घुस जाओ। वही एक ट्रैप होता है। इसलिए किसी भी शेयर्स को पहचानो कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, आप इसका बिजनेस क्या है, आने वाले वक्त पे कैसा करेगा, कैसा इसके क्लाइंट बेस है, कैसे इसके बिजनेस है और कैसी इसकी मार्केट में पोजीशन है, कितना अच्छा क्लाइंट बेस, सब चीज़ देखना चाहिए कोई भी शेयर लेने से पहले। ये नहीं कि हाँ भाई आज इस शेयर ने 20% भागा, कल 20% भागा, एक साल में भाई ये शेयर 25 से 100% भाग चुका है तो हाँ भाई इस शेयर को ले लो ये अच्छा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। कभी शेयर ऐसा हो सकता है कि पंप कराओ फिर आप डंप हो जाए और वहाँ पे आपका पैसा फंसे, फिर आप बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अनुशासन और सहनशीलता स्टॉक मार्केट में बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।